अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर किए हुए हैं। हम उसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उसका हमारा आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस, इसके डिफरेंट रूल्स हैं। मैं इससे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स, इन पर लेक्चर्स बना चुकी हूँ। और एल्केन्स, एल्काइंस क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इससे पहले मेरा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आ चुका है। तो अगर आप इसमें भी मैं एक्सप्लेनेशन तो दूंगी, लेकिन अगर आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो ओबियसली यू मस्ट गो फॉर द अदर टू लेक्चर्स, पर्टिकुलरली नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स और नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। उनको आप मस्ट देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? वही रूल है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहला रूल कहता है कि हमने द लार्जेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड इज सिलेक्टेड। सबसे पहले हमने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें जो कार्बन की हो, जो कि लॉन्ग और कंटिन्यूस हो, और उसमें एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कार्बन कार्बन के दरमियान ये ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सही है। तो जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसमें मस्ट जो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और कार्बन की जो जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एल्केन का, हम जैसे नोमेनक्लेचर का पढ़ रहे हैं कि हमने एल्केन का, जब हमने डबल बॉन्ड को एल्कीन को स्टडी करें तो हम एल्केन के ANE को रिप्लेस करते थे ENE से, लेकिन इस केस में हम ANE को रिप्लेस करेंगे YANE से, एल्काइन के YANE से। सही हो गया। ये देखें, ये एल्केन होता है तो होता है ANE, ईन होता है, एल्कीन होता है तो ENE, और एल्काइन होता है जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE। सही हो गया। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल दी गई है। जैसे ये हमारे पास है, कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन है, तो इसका मतलब होगा, इसका नाम होगा इथ। इथ का मतलब होता है टू कार्बन एटम्स है, और आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है आइन। सही हो गया। तो इसका नाम होगा इथाइन, क्योंकि कार्बन कार्बन में 2 है कार्बन और उनमें ट्रिपल बॉन्ड है। इथाइन हो गया। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा है। अब इसके केस में ओबियसली सारे कंपाउंड ही, सारे एटम्स ही इंक्लूड होंगे, और हम उसकी अब इसकी हम ये इसकी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, और लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये स्ट्रेट है तो सारे एटम ही इंक्लूड होंगे। इसमें कोई एक्सक्लूड नहीं होगा क्योंकि सारे कंटिन्यूस है कार्बन के, उसमें मेन ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूड है। सही हो गया। अच्छा, इसमें हम इसकी नंबरिंग जो है यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे और यहाँ से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से जो बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसे मिनिमम नंबर मिले। सही हो गया। तो इसका हम नेम देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है 1 पे तो इसका नाम होगा 1, 3 कार्बन है तो प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। 1 प्रोपाइन इसका नेम होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे हो तो फर्स्ट मेंशन करना या ना करना ये कोई नेसेसरी नहीं होता। सही हो गया। इसको 1 प्रोपाइन भी कह सकते हैं या सिंपल प्रोपाइन भी कह सकते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल थी। इसमें दोबारा से सब रीड कर लेते हैं। इसका रूल ये है कि सिलेक्ट करनी है 10 लार्जेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है दैट मस्ट कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, और उसमें हम जब इसका नेम करेंगे तो एल्केन के ANE को YNE से रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली पहला रूल ये कहता है कि आपने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मस्ट आना चाहिए, और नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, ट्रिपल बॉन्ड की कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। और इससे पहले हमने ब्रांचिंग की, जो मेन चेन होती है, मेन चेन जब पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, जो उससे बाहर जितने भी चेन्स अटैच होती हैं पेरेंट चेन से, वो सब को हम ब्रांच या सब्सटीट्यूएंट कहते हैं। तो पेरेंट चेन को नेमिंग बाद में करते हैं, पहले ब्रांच और उनकी लोकेशन इंडिकेट करते हैं, उसके बाद जो है वो पेरेंट चेन का नेम देते हैं, जैसे कि हमने एल्केन और एल्कीन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 2, क्या कहता है? The position of triple bond is shown by numbering the alkyne so that minimum number is assigned to the triple bond. Position ट्रिपल बॉन्ड की नंबर से इंडिकेट करनी है, और नंबर वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन को मिनिमम नंबर मिले।
ये वही रूल है जो हम जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। जैसे इस केस में नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो इसमें 4 कार्बन है, बेसिकली फर्स्ट पे है तो 1 लिखेंगे 1, और उसके बाद इसमें हाइफन अटैच करेंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एक में ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन इस कंपाउंड का नेम होगा। ओके, नेक्स्ट है इसी तरह से ये हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसमें हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको यूँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूँ। अच्छा, इस तरह से सिलेक्ट करें या स्ट्रेटली सिलेक्ट करें, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर दूसरी तरह से इस यूँ सिलेक्ट करेंगे, अगर हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ये ब्रांच बन जाएगा। लेकिन अगर हम स्ट्रेट पे सिलेक्ट करते हैं, यूँ स्ट्रेट पे सिलेक्ट करेंगे तो फिर जो ये होगा ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, जो उनसे मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जो है वो स्ट्रेट सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबरिंग किस तरफ से भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी। अगर इस तरफ से करेंगे तो ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलेगा, इस तरफ से करेंगे तो ब्रांच को ज़्यादा नंबर मिलेगा लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा। तो हम वो वाली जगह से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को जो है मिनिमम नंबर मिले, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप या आप कह लें जो बॉन्ड होता है हम इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे बेसिकली जो पीरियोडिटी होती है ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट पर। सही हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इससे बाहर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप इससे बाहर है तो इसको पहले नेम देंगे। तो इसके किस तरह देंगे, 5 पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे हाइफन लगाएंगे। क्या ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। उसके बाद हमारे पास है पेरेंट चेन का नाम लिखना है तो 1 पोजीशन पे है जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और उसके बाद 6 कार्बन है तो हेग्स आइन YN। अब मैंने आपको बताया था कि हमने इसको हेक्साइन नहीं लिखा, हमने हेक्साइन लिखा है। यहाँ पे इसका जो ए होता था वो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, क्योंकि जब ए या इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ ये YIEOU आएगा तो ए जो है ये रिमूव हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। सही हो गया, इस वजह से इसका नाम होगा हेक्साइन। हेक्साइन नहीं है। तो इसका ओवरऑल नेम क्या होगा, 5 मिथाइल हेक्स 1 हेक्साइन। 5 मिथाइल हेक्साइन। तो ये क्या कह रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग इस तरह से असाइन करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। ये रूल नंबर 2 है। अच्छा, अगर इफ़ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ नेम्ड एज एल्काडाइन, एल्काट्राइन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर हाइड्रोकार्बन्स में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो हम उससे, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो कहेंगे एल्काडाइंस। जिस तरह से देखें एल्काट्राइंस, इसी तरह से यहाँ पे हम बोलेंगे एल्काडाइआइन, एल्काट्राइआइन। ट्राइआइन ये डिपेंड, ये सिर्फ डाई या ट्राई, यहाँ पे बेसिकली अल्काइन ही है। बस इसमें 1 पे तो हम कुछ भी ऐड नहीं करते। अल्काइन का मतलब है कि जो है सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन एल्काडाइन का मतलब है कि 2 ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काट्राइआइन का मतलब है 3 ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काटेट्राइन का मतलब है कि 4 ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी, तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसकी नंबरिंग को, ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग को इंडिकेट करने के लिए होता है। जैसे अब हमारे पास नीचे एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ये एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, हम इसकी नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ये, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, यहाँ भी 1 नंबर मिल रहा है, इक्वल है। इसके अलावा कोई ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है। जहाँ से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे इस ट्रिपल बॉन्ड की कार्बन को यहाँ से फर्स्ट नंबर मिल रहा है और यहाँ से दूसरी को 5, तो इसका नाम होगा 1, 5। तो ओवरऑल इसमें 6 कार्बन है तो हम हाइफन के साथ लिखेंगे हेक्सान लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। ए साइलेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैं इसका बता चुकी, जितने भी वोवल साथ आ जाएंगे तो फिर ए रिमूव हो जाएगा, हेक्स। अब इसमें
दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन। यहाँ पे आप जहाँ पे स्लो हो रहा हो वहाँ पे आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। तो इसका नाम बेसिकली होगा हेक्स डाई आइन। ठीक है, 1,5 हेक्सा हैग। अब देखिए हेक्स, अब इसके केस में एक बात मैं आपको सच बताती हूँ, इसमें हेक्सा ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम अगर डायरेक्ट हेक्स के साथ हेक्साइन होता तो इसके हेक्सा के साथ वाया आ रहा होता तो ए मिक्स होता ना। अब तो डी आ रहा, डी के साथ मिसिंग नहीं करनी, डी के साथ यहाँ पे ए आएगा ही आएगा। ठीक हो गया। तो इस केस में 1,5 हेक्सा डाई आइन आएगा, हेक्स नहीं आएगा। सिर्फ ए सिर्फ तब मिसिंग करना है जब वाई या ई आई ई ओ यू ए के साथ डायरेक्ट आ रहे हो। जैसे इसमें ये ए इसके साथ आ रहा होता, वाई के साथ, वाई इसके बिल्कुल साथ आ रहा, डाई ना होता तो फिर हम लिखते हैं हेक्साइन। अब डाई का डी आ रहा है तो हेक्सा डाई आइन ही आएगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसका रूल नंबर ये 2 क्या कह रहा था कि अगर जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतने ज़्यादा अकॉर्डिंग एल का डाई आइन एल का ट्राइन नेम आ जाएगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 के बेसिकली 2 सेगमेंट्स हैं। ओके, रूल नंबर 2 ये कहता है, देखिए पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, एक हमारे पास कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इस केस में हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? एक तो ये है, और दूसरा ये है कि पहला रूल समझते हैं पहले। एक रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो फिर उस केस में हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, यहाँ पर नंबरिंग, यहाँ पर इस कंपाउंड के केस में ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड भी है। अब इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो अब हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? हम सिंपली नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से बॉन्ड को यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप में कहती हूँ, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल रहा है। अब देखें, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5, इस केस में देखें फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिल रहा है 2। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट पे ही मिनिमम नंबर मिल रहा है, तो फर्स्ट पे मिनिमम नंबर देना है तो ऑब्वियसली मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अब मैं जब इसकी नंबरिंग स्टार्ट करूँगी तो देखें, अब मैं इसकी नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ इस साइड से, ये जो लिखी 1 2 3 4 5। अब मैं इसको नेम कैसे दूँगी? इस तरह से दूँगी कि इसमें 5 कार्बन है तो लिखूँगी पेंट, इसमें 5 कार्बन है तो मैं मेंशन करूँगी पेंट। अब देखें पेंट के साथ अब ये ईन है और आइन है, दो चीज़ें। अब पहले मेरा नाम ईन का लिखना है या आइन का लिखना है, तो अल्फ़ाबेटिकली नेम देना है। पहले ईन का ई आता है तो ईन को पहले नाम दे लेंगे, और आइन वाई बाद में आता है तो आइन को बाद में नाम दे लेंगे। तो पेंट के साथ लिखेंगे, इधर से नंबरिंग है तो सेकंड पे थर्ड पे आ रहा है ईन, 3 पे हम लिखेंगे, 3 पे हम मेंशन कर देंगे ईन। और अब देखें यहाँ पे हम फर्स्ट पे आ रहा है आइन, और फर्स्ट को मेंशन ना भी करें तो कह रहा है लेकिन हम फिलहाल करेंगे, तो यहाँ पे आइन आ रहा है। तो अब आप देखें, अब आप ये देखें, ये ई जो है ना, ये ई और वाई ये साथ आ गए। मैंने आपको बताया था ई आई ए ओ यू वाई अगर साथ यहाँ पे आ रहा है उसके बिल्कुल साथ ये इस तरह का कोई भी इसमें से नंबर आ रहा है तो हम फर्स्ट ये इस वाले डिजिट को भी स्किप कर देंगे, तो इसका नाम होगा पेंट 3 इन 1 आइन। सही हो गया, पेंट 3 इन 1 आइन। अब ये देखें, इसी को इन्होंने यहाँ भी नंबरिंग दी है। यहाँ पे इन्होंने पहले पेंट है, पेंट को थर्ड पोजीशन पे इन इस तरह भी लिख सकते हैं पहले कि पहले 3 पेंटीन लिखा और 1 आइन लिखा,
और उसमें भी लिख सकते हैं पेंट 3 इन 1 आइन, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इस केस में देखें, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहले ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग वहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे या 5 से। फिर पीरियोडिटीज़ में किसी को नहीं देनी, जिसको कम नंबर मिल रहा है बस वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो डबल बॉन्ड है चाहे ट्रिपल बॉन्ड है, बस सिंपल। जहाँ पे नंबरिंग मिनिमम आ रही है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, नंबरिंग उसी पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 है। अब इसका नाम हम लिखेंगे, हम चूँकि इन को पहले नेमिंग करते हैं, इस वजह से लिखेंगे 1 पेंट इन 3 आइन। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, ये इनकी मिस्टेक है, यहाँ से रिमूव होना चाहिए। ये इसकी करेक्शन मैंने कर दिया। तो आपकी समझ आ गई है कि चाहे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ अब इन दोनों को कंपैरेटिव देखें तो यहाँ पे देखें 1 पोजीशन आ रही है ट्रिपल बॉन्ड की और यहाँ पे आ रही है 1 पोजीशन डबल बॉन्ड की। तो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, जिसको मिनिमम नंबर मिलेगा, मतलब यहाँ पे 1 पोजीशन आ रही है ट्रिपल बॉन्ड की, यहाँ पे 3 आ रही है ट्रिपल बॉन्ड की, तो हमने ऐसे नहीं किया कि ट्रिपल बॉन्ड को ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है, चाहे उसको यहाँ से 2 दे दें और यहाँ से हम वहाँ 1 दे रहे हैं, नहीं। बस सिंपली जब किसी कंपाउंड में आप देखें कि डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो जिस जगह से दोनों को, किसी भी फंक्शन ग्रुप को जिस साइड से मिनिमम नंबर मिल रहा है वहीं से इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी, बस। जिस साइड से मिनिमम नंबर मिल रहा है उसी साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, इसका बी पोर्शन भी है। अब बी पोर्शन ये कहता है कि अगर जिस साइड से, अगर दोनों ट्रिपल और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो, दोनों को दोनों साइड से एक ही नंबर मिल रहा हो, दोनों का, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको यहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग तो इसे 1 मिलेगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा। तो इस केस में यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 मिल रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड को भी 1 मिल रहा है। इस केस में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? और देखें ब्रांच भी बिल्कुल इक्विवेलेंट है, ब्रांच को दोनों साइड से इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 ब्रांच को 3 नंबर ही मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो भी 1 2 3 नंबर ही ब्रांच को मिलेगा। तो इस केस में हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस केस में अब आप एक रूल याद रख लें, जब दोनों को नंबरिंग इक्विवेलेंट आ रही हो तो उस केस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड पे, और सिंपली नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो इस केस में आपने याद रखना है, डबल बॉन्ड को जब दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हो जाए, डबल बॉन्ड की भी ट्रिपल बॉन्ड की भी, उस केस में हम डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफरेंस देंगे और उस जगह से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है। ओके, तो अब देखें इस केस में, जैसे हम यहाँ से हमने ये चेन सेलेक्ट कर ली और इसको नंबरिंग देंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। अब इसके केस में हम लिखेंगे 3 मिथाइल पेंट 1 इन या 1 पेंट इन और 4 आइन। सही हो गया, इस 1 पेंटीन 4 आइन। ये देखिए यहाँ पे 3 मिथाइल, ये देखें 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, ये इंडिकेशन होगी। ठीक है, और 1 है, 1 का मतलब ये है कि 1 पोजीशन पे इन है, डबल बॉन्ड है, तो पेंट। अच्छा, आपके पूछ सकते हैं कि 1 पोजीशन पे हम चूँकि आइन क्यों नहीं लिख रहे, हम 1 पेंटीन क्यों लिख रहे हैं, 4 पेंट आइन क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इन पहले आता है, ई पहले आता है, ई वाई से पहले आता है, तो पहले ई इन लिखेंगे उसके बाद आइन लिखेंगे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 पेंटीन और 4 पोजीशन पे है आइन। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब हम इसको एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इफ़ बोथ डबल बॉन्ड बोथ, अच्छा ये इसका रूल ये ही है, सही है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड देन एंडिंग इन आइन इज़ गिवन टू द रूट वर्ड। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारी जो एंडिंग हो रही है वो हो रही है इन आइन पे। ये कह रहे हैं कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो उस केस में हम जो एंडिंग करेंगे रूट वर्ड की, पेरेंट नेम की, वो इन आइन से करेंगे। पहले हम देखें, हम कह रहे थे सिंगल बॉन्ड होगा तो ए एन नहीं आएगा लास्ट पे,
और डबल बॉन्ड होगा तो उसके लास्ट पे ई एन नहीं आएगा, ई एन नहीं आएगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई एन नहीं आएगा। हम अभी तक यही कह रहे थे ना कि सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो ए एन ही लास्ट पे आएगा, डबल बॉन्ड होगा तो ई एन नहीं आएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ई एन ई वाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई एन नहीं आएगा। अब उन्होंने कहा कि अगर दोनों अवेलेबल हों, दोनों ही एक कंपाउंड में हों, तो हम एंडिंग किस तरह से करेंगे, एक का लेंगे ई एन, दूसरे लेंगे वाई एन ई, तो हम एंडिंग करेंगे ई एन वाई एन ई से E9, इस तरह से एंडिंग करेंगे ENYNE। ठीक है, अब इसमें इनकी पोजीशन भी आ जाएगी ओबियसली। तो अगर दोनों प्रेजेंट है तो हम कंपाउंड के रूट वर्ड की एंडिंग करेंगे E9 से, लेकिन इसमें दो कंडीशन है। लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइन टू अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इन और आइन गेट्स द लोअर नंबर। अगर हम दोनों डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हैं तो हम इन चाहे क्लोजेस्ट नंबर पे है या आइन है, जिस जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल रहा होगा वहीं से उसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इन केस डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशन, अगर दोनों ही आइडेंटिकल पोजीशन पे है, दोनों के साइड से ही करने से नंबरिंग मिनिमम नंबर ही मिल रहा है दोनों को, तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे और द डबल बॉन्ड इज़ गिवन द लोअर नंबर। ये सारे इसके बारे में था। सिंपली मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ब्रांचिंग को नेम देनी है, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन को ऐड करना है। अगर ब्रांच रूट में पेरेंट नेम में कार्बन जितने हैं उसको उसका नंबरिंग करने के बाद आइन ऐड करना है। और अगर दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई आइन ऐड कर देना है। और अगर एक कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट है तो जिस तरफ से दोनों में से किसी को भी मिनिमम नंबर मिल रहा है तो हम उसी जगह से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आइडेंटिकल पोजीशंस पर हैं तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे और डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सही हो गया, ये था आज का लेक्चर। अब हम जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्केन्स को। एल्केन्स में हम स्टडी करेंगे एल्केन्स की प्रेपरेशन, उनकी फ़िज़िकल, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अभी तक आप इन सबको प्रिपेयर करें, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इनको उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो नीडी है, जो एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो इनको फ्री लेक्चर्स के थ्रू वो अपनी एजुकेशन को ग्रो करवा सकें। ओके और उसके अलावा अगर आप सब स्टूडेंट्स को या किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में कोई इशू आ रहा है, तो आप स्टूडेंट्स अपने तमाम इश्यूज़ को कमेंट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में ईमेल अकाउंट दिया है, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस को अपलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो आप मुझे इस बारे में भी ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। और अगर आप सबको बहुत सारी क्वेरीज़ हैं और आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं एक ग्रुप बना दूंगी व्हाट्सएप का जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस ले सकती हूँ। उसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक में इशू है तो मैं आपके साथ गूगल मीट पे एक लेक्चर भी कंडक्ट कर सकती हूँ, ताकि जिसमें आपको इश्यूज़ आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को, उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो जब तक नेक्स्ट लेक्चर आता है तब तक आप इसको प्रिपेयर करें, इसकी प्रैक्टिस करें। आपको जो कोई भी प्रॉब्लम है उनको कमेंट्स में करें, और तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।